खुश आमदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर उस शख्स के लिए बिल्कुल गेम चेंजर है जो जिंदगी में माली आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। इसमें कोई मुश्किल हिसाब किताब नहीं है, बस दौलत बनाने का वो सिंपल और ज़बरदस्त फॉर्मूला है जो जिंदगी का रुख बदल सकता है। तो चलिए सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस बहुत ही अहम और ड्रामाई सवाल पर ज़रा गौर करते हैं। आखिर दुनिया में ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो बेपनाह दौलत कमा लेते हैं, जबकि बाकी बहुत से लोग अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ बिल अदा करने और माली बोझ तले दबे रहने में गुजार देते हैं? इसका जवाब किसी जादू में नहीं, बल्कि पैसे के एक बहुत ही बुनियादी उसूल में छुपा है। अच्छा, अब इस बुनियादी फ़र्क को समझते हैं। यही वो फ़र्क है जो हर फाइनेंशियल डिसीजन की बुनियाद है। एक तरफ है असासे या एसेट्स, जिनका सीधा सा काम यह है कि वो जेब में पैसा डालते हैं। दूसरी तरफ है वाजिबात या लाइबिलिटीज़, जो मुसलसल जेब से पैसा बाहर निकालते रहते हैं। कितना सिंपल है ना? अब ज़रा इस तस्वीर को देखें। ये इस माली जंग का बिल्कुल सही नक्शा खींचती है जो रोज़ाना लड़ी जा रही है। एक तरफ बैंक है जो वाजिबात के ज़रिए अपना पेट भर रहा है और उसका पड़ना मुसलसल भारी हो रहा है, और दूसरी तरफ वो असासे हैं जो इंसान का अपना पेट भरते हैं और ज़ाती दौलत में इजाफा करते हैं। हिस्सा पहला, बोझ, यानी वो वाजिबात जो मुसलसल जेब खाली करते हैं। ये है वो आम माली बोझ, कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, एक बहुत महंगा और दिखावे वाला लाइफस्टाइल, स्टूडेंट लोन्स और कद्र खोने वाले असासे। ये वो आम फंदे हैं जो हर महीने चुपचाप और बाकायदगी के साथ जेब से पैसा निकालते रहते हैं और बचत का तो मौका ही नहीं देते। मिसाल के तौर पर कार लोन्स और क्रेडिट कार्ड के कर्ज को ही ले लें। इन पर लगने वाला भारी सूद और उनकी वो पेमेंट्स जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, ये बिल्कुल एक ना खत्म होने वाले दर्द की तरह है। हर महीने एक बड़ी रकम सिर्फ सूद में चली जाती है और गाड़ी शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी कीमत फौरन गिरना शुरू हो जाती है। वैसे एक और बहुत बड़ा धोखा ये महंगा लाइफस्टाइल है। महंगे ब्रांड्स और दिखावे की ज़िंदगी बाहर से देखने में तो बहुत शानदार लगती है, लेकिन सच बताएं ये अंदर ही अंदर लॉन्ग टर्म वेल्थ को मुकम्मल तबाह कर देती है। इससे वक्ती खुशी ज़रूर मिल सकती है, लेकिन आखिर में इंसान माली तौर पर बिल्कुल मुफलिस ही रहता है। और फिर बात आती है कद्र खोने वाली चीज़ों और स्टूडेंट लोन्स की। ऐसी चीज़ें खरीदना जो फ़ौरन अपनी कीमत खो दें या माजी में किए गए फैसलों के लिए सालों तक कर्ज अदा करते रहना, ये इस बात की 100% गारंटी है कि जेब हमेशा खाली ही रहेगी। लेकिन ठहरिए, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस बोझ के चक्कर को तोड़ा कैसे जाए। कामयाब लोग आखिर अपनी जेबें कैसे भरते हैं और ज़िंदगी में वो मुकम्मल माली आज़ादी कैसे हासिल कर लेते हैं? हिस्सा दूसरा, दौलत बनाने वाले, यानी वो शानदार असासे जो आमदनी पैदा करते हैं। अब यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये पावरफुल ज़राए हैं। रेंटल प्रॉपर्टीज़, स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स, अपना बिजनेस, रॉयल्टीज़ और डिजिटल असासे। ये वो शानदार मशीनें हैं जो बिना थके दिन रात काम करती हैं ताकि पैसा वापस जेब में आ सके। रेंटल प्रॉपर्टीज़ और स्टॉक्स रिवायती लेकिन बेहतरीन असासे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है तो किराएदार हर महीने पाबंदी से एक मुकर्ररा रकम देता है। और स्टॉक्स में जब कंपनियां तरक्की करती हैं तो वो अपना मुनाफा डिविडेंड्स की सूरत में बांटती हैं, यानी रोज़ाना की मुसलसल मेहनत के बगैर भी एक ज़बरदस्त और काबिल एतमाद आमदनी। एक ज़ाती कारोबार की खूबसूरती ही यही है। एक बेहतरीन सेटअप वाला बिजनेस उस वक्त भी मुनाफा कमा रहा होता है जब इंसान गहरी नींद सो रहा हो। इनकम का बराह रास्त ताल्लुक सिर्फ उन घंटों से नहीं रहता जिनमें जागकर काम किया जाता है, बल्कि सिस्टम खुदकार तरीके से चलता रहता है। और आज के इस डिजिटल दौर में रॉयल्टीज़, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डिजिटल असासे तो बिल्कुल गेम चेंजर है। कोई किताब लिखना, ऑनलाइन कोर्स बनाना या सॉफ्टवेयर तैयार करना, इसका मतलब है मेहनत सिर्फ एक बार की गई, लेकिन उसकी कमाई बार बार मुसलसल सालों तक मिलती रहेगी। तीसरा और आखिरी हिस्सा, अपनी तवज्जो तब्दील करें, माली आज़ादी का सफ़र। चलिए देखते हैं कि ये सफ़र आगे कैसे बढ़ता है। ये एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप रास्ता है। पहला कदम, वाजिबात कम करें, यानी कर्ज उतारें और चादर देखकर पांव फैलाएं। दूसरा कदम, असासे बढ़ाएं, यानी ऐसी चीजें बनाएं जो आमदनी दें। और तीसरा कदम, उन दोनों के नतीजे में मिलने वाली शानदार माली आज़ादी।
مالی آزادی کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں جمع کیے گئے اثاثے اتنی آمدنی پیدا کرنے لگے کہ روزمرہ کے اخراجات کے لیے کام نہ کرنا پڑے۔ جب اثاثے خود خرچوں کا بوجھ اٹھا لیں تو پیسے کے لیے اپنا وقت بیچنے کی مجبوری مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ پیسہ خود ایک وفادار ملازم کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ جملہ ایک زبردست موٹیویشنل منتر ہے۔ اثاثے بنائیں، دولت اکٹھی کریں، آزاد زندگی گزاریں۔ رابرٹ کیوساکی اور ڈیو ریمزی جیسے ماہرین مالیات برسوں سے یہی بنیادی حکمت عملی سکھا رہے ہیں۔ یہ کوئی راز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا آزمودہ نسخہ ہے جسے اپنا کر معاشی حالت بدلی جا سکتی ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب فیصلہ کرنا ہوگا، کیا ساری زندگی کا مقصد صرف واجبات اور بھاری سود کے ذریعے بینکوں کا پیٹ بھرنا ہوگا، یا پھر آج ہی سے اپنی توجہ اثاثے بنانے پر مرکوز کی جائے گی تاکہ ایک انتہائی محفوظ اور شاندار مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکے؟ یہ مائنڈ سیٹ کی وہ زبردست تبدیلی ہے جو آج اور ابھی ضروری ہے۔ اگر آج کے اس ایکسپلینر نے مالیات کے حوالے سے سوچنے کا انداز بدلا ہے تو اس نالج کو آگے پھیلائیں۔ اس ویڈیو کو معاف کیجیے گا، میرا مطلب ہے اس معلوماتی نشست کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی مالی بوجھ سے چھٹکارا پا کر آزادی کا راستہ چن سکیں۔ ایسی ہی مزید زبردست معلومات کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اثاثے بناتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔